अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद हैदर शाह। नाजरीन, जब जमीन की धड़कन कमजोर पड़ती है और आसमान गर्मी की लहरों से लाल हो जाता है तो एक आवाज बुलंद होती है, खवातीन की आवाज जो जमीन की हिफाजत और अपनी खुद मुख्तारी की जंग एक साथ लड़ रही है। ये खवातीन की खुद मुख्तारी यानी विमेन एम्पावरमेंट और माहौलियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जद्दोजहद की एक दास्तान होने जा रही है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से लेकर आलमी सतह तक एक नई उम्मीद जगा रही है। नाज़रीन, ये वीडियो उस अजीम तहरीक की सैर है जहां ख़वातीन की ताकत और ज़मीन की पुकार एक मुश्तरका मकसद के लिए हम आहंग हो जाए। आइए सफ़र पर चलते हैं जहां रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद रखते हैं। नाज़रीन, ख़वातीन की खुद मुख्तारी और माहौलियाती तब्दीली एक गहरे ताल्लुक से जुड़ी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले तबक़ात में शामिल हैं, क्योंकि वो अक्सर ज़राअत, पानी और ईंधन जैसे वसाइल पर इन्हिसार करती हैं। ताहम यही ख़वातीन माहौलियाती तहरीकों की रहनुमा भी हैं, जो अपने मकामी इल्म, क़यादत और लचक के ज़रिए सस्टेनेबिलिटी के लिए नए रास्ते बना रही हैं। ख़वातीन की मुआशी, समाजी और सियासी खुद मुख्तारी न सिर्फ उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाती है बल्कि माहौलियाती इस्तेहकाम को भी फ़रोग़ देती है। ये तहरीक एक अलामत है, ख़वातीन की आवाज़ है और ज़मीन की पुकार, जो जुल्म, इस्तेहसाल और माहौलियाती तबाही के खिलाफ एक मुत्तहिदा मुज़ाहिमत की अक्कासी करती है। पाकिस्तान में जहाँ क्लाइमेट चेंज ने शदीद सैलाब, खुश्क साली और गर्मी की लहरों की शक्ल में तबाही मचाई है, वहीं ख़वातीन भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अगली सफ़ों में पाई जाती हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान में 33 मिलियन से ज़ायद अफराद को मुतासिर किया, जिनमें देही ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई। लेकिन फिर उन्होंने अपनी बरादरियों की बहाली में कलीदी किरदार भी अदा किया। मिसाल के तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में ख़वातीन ने वाटर कंजर्वेशन के मनसूबों की क़यादत की, जैसे कि बारिश के पानी को जमा करने के निज़ाम और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब। इसके अलावा ख़वातीन की क़यादत में ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने पायदार काश्तकारी को फ़रोग़ दिया, जैसे कि नामियाती खाद का इस्तेमाल और वाटर एफिशिएंट इरिगेशन। यही नहीं बल्कि 2022 के सैलाब और इससे आगे पीछे होने वाली दीगर कुदरती आफात में भी ख़वातीन का किरदार पेश है। ये वही ख़वातीन है जो मुख्तलिफ रिलीफ प्रोग्राम्स के साथ करिया गाँव विजिट करती हैं और वहाँ पर मुतासिरीन से उनकी जिंदगी के बारे में जानती हैं और इसके बाद वहाँ पर रिलीफ प्रोग्राम फराहम करती हैं। नाज़रीन, ये भी काफ़ी बड़ा अपने आप में एक किरदार है कि ख़वातीन जिनको हमारे माशरे में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, वहीं पर मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स में अपना लोहा मनवा रही है। इसके अलावा इरिगेशन में और बाकी दीगर फील्ड्स में ये इक़दामात न सिर्फ माहौलियाती इस्तेहकाम को बढ़ाते हैं बल्कि ख़वातीन को खुद भी माशी खुद मुख्तारी देते हैं, क्योंकि वो अपनी पैदावार मकामी मार्केटों में फ़रोख्त कर सकती हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन ने शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी के मनसूबों में भी हिस्सा लिया, जैसे कि देही इलाकों में सोलर पैनल्स की तनसीब, जो न सिर्फ तवानाई की कमी को पूरा करते हैं बल्कि ख़वातीन को तकनीकी तरबियत और रोज़गार के मौके भी फराहम करते हैं। आलमी सतह पर ख़वातीन की माहौलियाती तहरीकों की क़यादत एक मुतासिर कुन मिसाल है। स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग ने 2018 में अपनी फ्राइडेज फॉर फ्यूचर तहरीक से आलमी सतह पर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसने लाखों करोड़ों नौजवानों को माहौलियाती एहतजाज के लिए मुत्तहिद किया। अफ्रीका में केनिया की वांगारी माथाई ने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के जरिए लाखों दरख्त लगाए, जो देही ख़वातीन को रोज़गार और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ दोनों फराहम करता है। एशिया में बांग्लादेश की ख़वातीन ने समुद्री तूफ़ानों और सैलाबों के खिलाफ पायदार ज़राअत के जरिए अपनी बरादरियों को मजबूत किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ख़वातीन की क़यादत वाली माहौलियाती तहरीकें कार्बन एमिशन को 20% तक कम कर सकती हैं, क्योंकि वो मकामी वसाइल और पायदार तरीकों पर जोर देती हैं। ये तरीकें न सिर्फ क्लाइमेट चेंज से लड़ती हैं बल्कि ख़वातीन को फैसला साजी में शामिल करके इनकी समाजी और सियासी खुद मुख्तारी को भी फ़रोग़ देती हैं। ख़वातीन की आवाज़ और ज़मीन की पुकार एक अलामती ढांचा है जो इस जद्दोजहद को बयान करता है। ये अलामत हर उस खातून की नुमाइंदगी करती है जो अपनी बरादरी के लिए लड़ती है, चाहे वो पाकिस्तान के देही इलाकों में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो या आलमी सतह पर कार्बन एमिशन के खिलाफ एहतजाज के लिए। यह आवाज़ हर उस लम्हे में गूंजती है जब एक औरत अपने मकामी इल्म को इस्तेमाल करके माहौलियाती तब्दीली से लड़ती है, जैसे कि पायदार ज़राअत के जरिए ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को बहाल करना या काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों के जरिए अपनी कम्यूनिटी को रोशनी देना। यह अलामत हमें याद दिलाती है कि ख़वातीन और ज़मीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनकी मुश्तरका ताकत ही सस्टेनेबिलिटी की असल बुनियाद है। तहम ख़वातीन को क्लाइमेट चेंज से निपटने में कई चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। पाकिस्तान में देही ख़वातीन को अक्सर तालीम, वसाइल और फैसला साजी तक रसाई में मुश्किलात पेश आती हैं। आलमी सतह पर ख़वातीन को माहौलियाती पॉलिसियों में कम नुमाइंदगी मिलती है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 30% माहौलियाती फैसला साज इदारों में ख़वातीन शामिल हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के असरात जैसे कि सैलाब और खुश्क साली ख़वातीन की सेहत,
हिफाजत और मुआशी इस्तेकाम को खतरे में डालते हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद खवातीन अपनी रेजिलियंस के जरिए मौके पैदा कर रही है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में खवातीन की क़यादत में माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम्स ने देही खवातीन को पायदार कारोबार शुरू करने के काबिल बनाया, जैसे कि नामियाती खाद की तैयारी या सोलर प्रोडक्ट्स की फरोख्त। आलमी सतह पर खवातीन की तंजीमें जैसे कि वुमेन्स एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वीडो ने माहौलियाती पॉलिसियों में सनफी मसावात को शामिल करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। ये तहरीकें हमें एक अहम पैगाम भी देती हैं कि खवातीन की खुद मुख्तारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। जब खवातीन को तालीम, वसाइल और फैसला साजी तक रसाई मिलती है तो वो न सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाती हैं बल्कि ज़मीन के मुस्तकबिल को भी महफूज करती हैं। पाकिस्तान से लेकर आलमी सतह तक खवातीन की ये आवाज़ एक नए दौर की इब्तिदा है, जहाँ सस्टेनेबिलिटी और एम्पावरमेंट एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो नाज़रीन, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस आवाज़ को सुनें, इसकी हिमायत करें और इसे ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करें। नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखनी है। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान सैयद हैदर शाह को इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।